दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सारा खेल माइंड सेट का है। सारा खेल आपके अपने दिमाग का है। सारा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। सारा खेल आप जो सोचते हो, सारा खेल आप जो सोचते हो, आप जो एक्ट करते हो, जो एक्टिविटी करते हो, वहीं से आपकी सफलता, असफलता, अच्छा, बुरा, फेल होंगे, पास होंगे, सब माइंड सेट का गेम है और सब माइंड सेट पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि माइंड सेट का गेम है? दोस्तों, हमारे मिडिल क्लास लोगों की एक मेंटालिटी है, एक माइंड सेट है कि हमारे दिमाग में जो छाप छोड़ दी गई, हमारे दिमाग में जो बता दिया गया, हमें जो बता दिया गया, जो हम समाज में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी तरक्की, बहुत लग्जरी लाइफ, BMW कार या बहुत बड़े महल जैसे मकान, ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ बार बार ये ठूंस दिया जाता है कि हम मिडिल क्लास सिर्फ नौकरी करना जानते हैं, सिर्फ नौकरी करेंगे और नौकरी करके अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करेंगे। सिर्फ हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि हम 4 रोटी की हमारी भूख है तो हमको 2 रोटी में एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि हमें फोन का शौक है तो हमें कीपैड फोन से काम चलाना पड़ेगा। और यदि हमें कहीं अच्छा खाने की रेस्टोरेंट में रिक्वायर्ड है या हमारी इच्छा है तो हमें उसको मार के किसी ठेले पर जाके हमें अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। तो दोस्तों, सारा माइंड सेट है। और जब आप माइंड सेट बदल देंगे, जिस दिन आपका माइंडसेट बदल जाएगा, उस दिन आपकी प्रोग्रेस उन 10% लोगों में चली जाएगी जहां पे 10% लोग सोचते हैं, जो करते हैं, और जिस तरह से उनकी तरक्की होती है उस तरह आपकी भी तरक्की हो सकती है। सिर्फ आपको सोचना है, आपको सोचने के ऊपर काम करना है, एक्ट करना है, और उसके बाद प्रोग्रेस आपकी धीरे धीरे आपकी होने लगेगी। क्योंकि मैं अभी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने माइंडसेट की बात क्यों करी। और हमारा माइंडसेट ही हमें फेलियर बनाता है, हमारा माइंडसेट ही हमें पास करता है, हमें माइंडसेट जमीन पे लेके आता है, और हमारा यही माइंडसेट हमें बहुत ऊपर लेके चला जाता है। तो माइंडसेट क्या होता है और माइंडसेट क्यों बदलना जरूरी है? तो दोस्तों, माइंडसेट क्यों बदलना जरूरी है? यदि हम अपने लाइफ को सिर्फ ये करने के लिए आते हैं कि जितना मिल रहा है उसी में एडजस्ट करो, जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, इसीलिए एक ही चीज हमको सिखाई जाती है। ये मिडिल क्लास फैमिली की यही एक सबसे बड़ी बीमारी है कि उन्हें बड़े सपने देखने से रोक दिया जाता है। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको अपने पंख से उड़ान भरने के लिए बार बार उन्हें टोका टाकी करी जाती है, जिसकी वजह से ही उनके अपने ड्रीम को उन्हें रास्ते में छोड़ना पड़ता है, अपने ड्रीम को मारना पड़ता है, और अपने ड्रीम को कभी वो फुलफिल नहीं कर पाता है, जिससे वो पैदा हुआ और संघर्ष करते करते मर जाएगा, लेकिन अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है। और बाद में वही अपने बच्चों को भी ज्ञान देके चला जाता है कि ये नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं कि माइंडसेट क्या है। जब एक हाथी का बच्चा, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो मेरे दोस्त, उसमें इतनी फुर्ती होती है, इतना वो जंप करता है, इतना वो कूदता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उसको करने के बाद में उसे एक मोटे रस्सी से उसके पैर में बांध दिया जाता है, और वो प्रक्रिया उसके लिए 1 महीने से 2 महीने तक इस तरह किया जाता है। और जब वो उसको नहीं तोड़ पाता है बच्चा, जब भी वो पैर को खींचता है और वो रस्सी टाइट होती है, चेन टाइट होती है, तो वो सोच लेता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूं। और ये धीरे 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 ये उसके माइंडसेट में ये बात फीड हो जाती है, उसके माइंडसेट में ये बात सबकॉन्शियस माइंड में उसके चली जाती है कि कुछ भी हो मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूं। और वो माइंडसेट उसका इतना कमजोर उसको बना देता है कि उसको
बड़े होने के 2-4-6 महीने बाद आप उसको एक धागे में बांध दीजिए। एक हाथी को उसके माइंड सेट को सेट होने के बाद एक धागे में बांध दीजिए। जब वो पैर को खींचेगा और उसका पैर टाइट होगा तो वो समझ लेगा कि मैं उसे नहीं तोड़ सकता हूं और वो रुक जाएगा। तो उसी तरह हमारे दोस्त, हमारे माइंड सेट की बात है। हमारा माइंड सेट क्या है, जिस तरह हम हमारा माइंड सेट को बनाते हैं और उसी माइंड सेट से हम हमेशा अपने सपनों को, अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और हमें रास्ते में अपने सपने को छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग सपने को देखिए, अपनी सपनों पे उड़ान भरने के लिए काम करिए, क्योंकि सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। सपने आप नहीं देखेंगे तो उड़ान कैसे भरेंगे, आपके सपने कैसे पूरे होंगे। यदि आप कार का सपना नहीं देखेंगे तो क्या जिंदगी भर साइकिल और मोटरसाइकिल पर ही चलेंगे। जब कार का सपना देखेंगे, बड़ी गाड़ी का सपना देखेंगे, बड़े बंगले का सपना देखेंगे, BMW, जगुआर, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के सपने आप देखेंगे, तभी तो पूरी कर पाएंगे। 10% लोग जब आपस में बात करते हैं, 10% के लोग जब आपस में बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, हमें कौन सा बंगला लेना है, हमें कौन सा बिजनेस सेटअप करना है, ये बात होती है। और हमें मिडिल क्लास में ये बात होती है कि आज शाम को बियर तुम मंगा लो, वाइन तुम मंगा लो, चिकन मैं मंगा लूंगा, फिश करी मैं मंगा लूंगा। इस टॉपिक पे बात होती है। अब ये बताइए कि प्रोग्रेस कौन करेगा, जो वाइन की बात करता है, चिकन की बात करता है, मटन की बात करता है शाम होते ही। शाम को 6 बजा नहीं कि उसे कीड़े काटने लगते हैं वाइन की। 6 बजे के बाद मुझे नशे की लत लग जाती है और वो प्रोग्राम बनाने लगता है, अपने दोस्तों मित्रों को फोन करता है कि फला पॉइंट पे मिलिए, आज दावत करनी है। कोई दारू मंगा रहा है, कोई बियर मंगा रहा है, कोई मटन मंगा रहा है, कोई चिकन मंगा रहा है। अब आप बताइए कि यदि आप इस सोसाइटी में रहेंगे, उन मिडिल क्लास के लोग में बैठ करके आप ऐसी प्लानिंग करेंगे तो आप कितनी प्रोग्रेस कर पाएंगे और कितने आगे तक जा पाएंगे। तो मेरे दोस्त, आप सपने देखिए और आप अपनी संगत हायर लेवल की तरफ ले जाइए। जो आपसे ऊंचा है उससे उसके साथ उठिए बैठिए, तो कभी वो वाइन की बात नहीं करेगा। वाइन पिएगा भी, उसका भी मन करेगा ना, तो आप वो अपने घर में पिएगा। जो भी उसको पीना खाना अपने घर में पिएगा, अपना काम निपटाने के बाद पिएगा और वो सुकून से सो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास की मेंटालिटी है कि यदि उनके जेब में थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो वो लगते हैं कि फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उनको इससे नहीं मतलब है कि कल क्या होने वाला है, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। और मेरे दोस्त, पैसा बचा के कोई अमीर नहीं बना है, पैसा बचा के कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। आप चाहे जितने पैसे बचा लीजिए, पैसा बचाने से नहीं, पैसे को कमाना कैसे है, पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है। और गरीबी, आप मिडिल क्लास तब तक गरीब रहेगा जब तक पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं सीखेगा, पैसे से पैसा कमाना नहीं सीखेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेगा, तब तक वो मिडिल क्लास में ही रहेगा, गरीबी में ही रहेगा। मेरे दोस्त, माइंड सेट, मैंने आपको बताया कि माइंड सेट, ये सारा कुछ माइंड सेट का ही गेम है। क्योंकि 2 आंख, नाक, कान, गला उस अमीर के पास भी है और वही चीज हमारे पास और आपके पास भी है। तो ये एक आदमी अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब होता जा रहा है और 90% की कैटेगरी में सारी दुनिया और 10% पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं लोग। आप सोचिए, तो क्या अंतर है? सिर्फ उनकी सोच में अंतर है, उनके कार्य करने की शैली में अंतर है। तो आप भी तो अपनी सोच को बदल सकते हो ना भाई। जब जिस रास्ते पर वो लोग चले हैं उस रास्ते पर आप भी तो चल सकते हो ना। सिर्फ आपको सीखना तो है। पैदा होकर के आप चलना तो नहीं सीखे थे, पैदा होने के बाद धीरे धीरे ही चलना सीखे। ABCD पढ़ने के बाद भी तो आप पढ़ना सीखे हो। तो जो चीज वो लोग चले हैं जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर आपको चलना है। जो आज आप अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हो, एक जगह बैठ के मक्कारी कर रहे हो, किसी के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप किसी की मूवी देख रहे हो, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं। पैसा कहां से आएगा, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे की कंपाउंडिंग कैसे होती है, वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारा पैसा वो उसी पैसे से कमाते हैं। मैं एक राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल देता हूं कि उन्होंने टाइटन के कुछ शेयर खरीदे थे 5,000 रुपए के, और वो 5,000 के शेयर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए थे। बहुत सारे शेयर उसमें थे, वो केवल टाइटन के ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा।
तो आप भी तो सीख सकते हो। आप यदि व्हाट्सएप करना जानते हो, फेसबुक चलाना जानते हो, यूट्यूब चलाना जानते हो, गूगल सर्च करना जानते हो, तो मेरे भाई जब ये सब सीख सकते हो तो बाकी पैसा कमाना, अर्निंग भी तो सीख सकते हो ना। कहां बड़ी बात है सीखना। अपने माइंड सेट को बदलिए। सबसे पहले अपने माइंड सेट को बदलिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और अपने आप को दिन प्रतिदिन अपने माइंडसेट को बदलते हुए अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। हम कितना अच्छा बन सकते हैं। दूसरे की बुराई आप मत ढूंढिए, अपने अंदर की बुराई को आप ढूंढिए। आप महान बन जाएंगे। जब तक आप दूसरे में बुराई ढूंढेंगे तब तक आपकी बुराई आपको दिखेगी नहीं, और जिस दिन आपने अपनी बुराई ढूंढना शुरू कर दिया ना, दुनिया में बुराई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आप अच्छे हो जाओगे। जब तक हम आप उल्टे लटक के देख रहे हैं, हमें दुनिया उल्टी दिख रही है। जिस दिन हम सीधे हो जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान हमें सीधा नजर आने लगेगा। हमारी तरक्की ऐसी हो जाएगी मेरे दोस्त, यकीन मानिए कि आप खुद सोचोगे कि मैं कहां था और कहां आ गया। आज जिस चीज के बारे में आप सोचते हो ना, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी मेहनत करो, इतनी प्रोग्रेस करो कि जो चीज आज आपको महंगी लगती है तब तक करो जब तक वो सस्ती ना लगने लगे। दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।